नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैडम स्मृति ईरानी मुझे लगता है इस बार बहुत सही फंसी हैं। बहुत ब्रांडिंग करी है, कहा है कि गांधी परिवार का कोई मतलब ही नहीं है और अमेठी में मैडम स्मृति ईरानी को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया, तैयारी की गई। जिस व्यक्ति गायत्री प्रजापति का सबसे ज़्यादा विरोध करते रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस गायत्री प्रजापति को पटाने की, मैनेज करने की भरपूर कोशिश करी मोहतरमा ने। हमने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमेठी का दौरा किया पिछले कुछ महीनों में। हम देखना चाहते थे कि अमेठी का तापमान क्या है, अमेठी चाहती क्या है, राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी। आज अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने स्मृति ईरानी को निपटाने की तैयारी कर ली है। मैंने कहा ना, मैं सबसे ज्यादा पिछले कुछ महीनों में कहीं गया हूं तो वो अमेठी गया हूं। अमेठी के लोग बेहद गुस्से में हैं स्मृति ईरानी के व्यवहार से। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी बहुत कम आती थी तो कुछ चंद लोगों से घिरी रहती थी। विकास के नाम पर कुछ जगह का विकास हुआ, सामान्य कामकाज बहुत ठप कर दिया गया। और मैं सबसे ज्यादा हैरत में तब आया कि जब अमेठी के एक हिस्से में एक बहुत मॉडर्न अस्पताल बना था, लेकिन उस अस्पताल का नाम संजय गांधी चिकित्सालय था। गांधी नाम से ही स्मृति ईरानी भड़क जाती हैं और एक मरीज की मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। कहीं पे भी मौत तो बुरी बात होती है, लेकिन किसी भी अस्पताल में मृत्यु हो जाना कोई ऐसी अप्रत्याशित नहीं है। लखनऊ के बड़े बड़े अस्पतालों में रोज दो दो चार चार मौत हो जाती है। कोई डॉक्टर मन से नहीं चाहता मौत हो जाए, लेकिन मरीज की मौत हो जाती है। बहाना मिल गया मोहतरमा को, सरकार का फरमान जारी हो गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कहा गया अस्पताल बंद कराइए, उन्होंने भी आनंद फानन में ये अस्पताल बंद करा दिया। मैडम स्मृति ईरानी को उम्मीद नहीं थी कि सड़कों पे जनता आ जाएगी। वो अस्पताल इतना शानदार अस्पताल था कि लखनऊ का पीजीआई शायद उसके सामने फेल हो जाए। इतनी आधुनिक सुविधाएं लगाई गई थी, लगातार घाटे में था, लेकिन गांधी परिवार उस अस्पताल को लगातार चलाता था, उस फाउंडेशन को पैसा देता था। अस्पताल बंद हुआ तो पूरे इलाके के लोग सड़कों पर आ गए। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, हजारों लोग धरने पर बैठ गए। लगातार रोज वहां पे शाम को रामायण का पाठ होने लगा कि स्मृति ईरानी को सद्बुद्धि आए। मैंने तो वहां गई गांव में देखा, जब पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने अमेठी का जिक्र किया और कहा कि सार्वजनिक शौचालय है, तो हमारी टीम गई और मैं भी गया। मैं आके कल आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने दिखाया गांव गांव में शौचालय का नाम ही नहीं है। तो जब अमेठी का यह हाल था तो बाकी जिले का क्या हाल होगा? क्या वाकई में स्मृति ईरानी को फंसाया गया? लोग अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अमेठी में याद क्यों कर रहे हैं? और क्या वाकई में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति टक्कर देने आ रहा है? और क्या इस बार अमेठी का चुनाव कुछ नया एंगल लेगा? इन सब बातों पर हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर बड़ी बारीक निगाह रखने वाले पत्रकार राशिद जहीर जी से। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप 4 PM में आपका। मैंने जैसे अपनी रूपरेखा में बताया, मैं गया हूं वहां पे अमेठी में, मैंने देखा है हाल बेहाल। अमेठी में मोहतरमा बड़ी बड़ी हवाई बातें करती थी और बहुत कम आती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को सबक जब सिखाती है नेताओं को, तो वो चुनाव होता है। और जो हाल था, हमने जो शो किए थे, उसके बाद हमें लगता था शायद मोहतरमा अब चुनाव लड़ने आए ना। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें नाम है स्मृति ईरानी का। क्या लगता है अमेठी का चुनाव रोचक होगा? स्मृति ईरानी की राह आसान करने के लिए सपा के विधायकों को राज्यसभा में टिकट दिखाया गया, भाजपा को। लेकिन लगता है आपको जो जनता नाराज बैठी है, ये जो एक्ट है, जो कार्रवाई है, जो गुरूर है मैं मोहतरमा का, उसका जवाब जनता देगी क्या इस बार? और जनता मन बनाएगी इस बार? क्या लग रहा है अमेठी में आपको, क्या संभावनाएं होंगी? संजय भाई, पहली बात तो यह है कि इस इलेक्शन से पहले अगर पिछले इलेक्शन की हम बात कर लें, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी किन परिस्थितियों में वहां से चुनाव हारे थे। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि कमलनाथ की पोल अगर उनके प्रवक्ता ने खोली है,
तो अमेठी की पोल भी हम खोल सकते हैं कि राहुल गांधी को किस प्रकार की परिस्थितियों में वह चुनाव लड़ाया गया और उनके पीछे पीछे कौन लोग हाथ में, किन किन लोगों का हाथ था। लेकिन अब बात करते हैं कि मौजूदा वर्तमान सांसद के बारे में। उनका एटीट्यूड, उनकी लैंग्वेज, उनका स्टाइल पूरा अमेठी देख चुका है। और अमेठी के अंदर इस बार 101% हमारी जो उम्मीद है वो ये है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन जाना है, यहाँ से राहुल गांधी इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। और जो पिछले बार की खामियां लगी थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्लस में जो गई थी, वो वजह ये थी कि कांग्रेस के अंदरून में ये तय हो चुका था कि राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी की थोड़ा सा उनके बैक बाइटिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो सीट चली गई थी। अदरवाइज अमेठी आप घूमे, हमारी टीम गई, हमने भी काफी ज्यादा वहां देखा। वहां के लोग किसी जमाने में बागपत की बात मुझे याद आ जाती है, एक बार सोमपाल शास्त्री ने अजीत सिंह को हरा दिया था बागपत क्षेत्र से। तो आप यकीन मानिए संजय सर कि वहां के जो जाट समुदाय थे वो रोते हुए हमारे सामने ये कहते थे, हालांकि मैं उस वक्त पत्रकारिता की मेरी शुरुआत थी, कह रहे थे हम चौधरी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक बात है, ये बागपत की बात है, चौधरी चरण सिंह के बारे में बड़े बड़े उस वक्त मौजूद थे। ऐसे ही अमेठी की जनता गली मोहल्ले के अंदर वो किस स्ट्रैप में आ गई थी, कौन सा मामला ऐसा हो गया था। राहुल गांधी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेठी इस बात को जानता है। और आज के वक्त में अगर मैं आपसे ये कहूं तो इसके अंदर कोई भी संकोच नहीं होगा ये कहने में कि जब तमाम दल पक्ष के हों विपक्ष के हों अपनी अपनी सीटें और जातीय समीकरण बांध रहे हैं, उस समय राहुल गांधी नाम का व्यक्ति सड़क पर उतरकर मूलभूत सवाल उठा रहा है जो आपसे और मुझसे जुड़े हुए हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। अमेठी के बारे में उनका मैसेज पूरे देश में जाएगा। और स्मृति ईरानी जिस तरह का, एक बात और भी है, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए, सुषमा स्वराज की भी कुर्बानी ली गई थी किसी जमाने में। ऐसे ही स्मृति ईरानी, यकीन मानिए अमेठी जो लाई गई हैं, जिस तरह से राहुल गांधी के अंदर पार्टी में कुछ लोग बैकबाइटिंग कर रहे थे या कुछ काम ऐसे हुए थे, इस बार स्मृति ईरानी के साथ भी वही काम होने वाला है। दो चीजें, अमेठी के लोगों का अंदरूनी एतबार से वो शर्मिंदगी वाला भाव, वो पछताना जो राहुल गांधी को हरा करके उन्होंने इत्तेफाक से कर लिया था, संगठन की वजह हो या कोई और वजह हो। दूसरे स्मृति ईरानी जो बात का सवाल कुछ और होता है मोड़ कहीं और देती हैं, ये पूरा देश जानता है। ये देखिए मैं बताऊं, खामोश आदमी अलग होता है। पूरा गांधी परिवार सोनिया गांधी को किस प्रकार से इन्होंने लपेटने की कोशिश की संसद के प्रांगण के अंदर। आपका मेरा कद इतना बड़ा नहीं होता कि हम अपने उम्र दराज किसी भी एतबार से, राजनीति के एतबार से भी बड़े लोगों को छेड़ने लगे। सोनिया गांधी से लेके गांधी परिवार पर किस प्रकार से काम करती हैं ये पूरा देश जानता है। इसी अमेठी में अगर प्रियंका गांधी किसी मजार पे चली जाती हैं तो आप गोदी मीडिया के माध्यम से बताती है कि मस्जिद में चली गई। अगर चलिए मस्जिद में भी चली गई तो कौन सा बड़ा कसूर हो गया साहब, बताइए, क्या मोदी ठीक जी बात। या योगी जी नहीं जाते? तो इस तरह के परपंच के माध्यम से गांधी परिवार को घेरना। और देखिए एक बात और सुन लीजिए, उस परिवार के बारे में तो इतनी सी बात देश जानता है, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, देश जानता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाना, आप यकीन मानिए देश की जनता उनके साथ हो जाती है। क्योंकि सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, प्रियंका हो या राहुल गांधी, इनके मुख से देखिए सौम्य शब्दों के अलावा कुछ नहीं निकलता। कितने भी बड़े हमारे दूसरे भी सत्ता पक्ष के नेता हों, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा बताइए सोनिया जी के बारे में, सोनिया ने ठीक किसके बात। बारे में क्या कहा। तो स्मृति ईरानी इस जद में आ जाएंगी और उनका जो परपंच उनके खिलाफ है ना भारतीय जनता पार्टी में, गोया कि आप ये समझ लीजिए कि उनको ऐसी जगह भेज दिया गया है कि उनकी वाकई अग्नि परीक्षा अब होनी है, अच्छा, उनको पता पिछले चल दिनों में जाएगा। आशीष जी, पिछले दिनों में हमने देखा कि अभी 10 या 15 दिन पहले फोटो वायरल हुए कि स्मृति ईरानी वहां पे अपना घर बनाया है, गृह प्रवेश किया है। यानी चुनाव जब 1 महीना रह गया तो मैडम को याद आया कि इलाके में घर होना चाहिए। एक मैसेज दे रही है कि भाई मैं अमेठी की हो गई हूँ। और किसी ने ट्वीट किया ये कि स्मृति ईरानी का 6वां या 7वां घर है। तो ये जो नाटक है कि घर भी बना लिया, वो भी चुनाव से 1 महीना पहले, क्या अमेठी की जनता को ये सब समझ नहीं आ रहा होगा नाटक हो क्यों रहा है? उस घर के आगे क्या इन घर की बिसात होगी कि जो इनके बड़ों ने लेकर आज तक वहां पे उस जमीन को अपना घर बना रखा है। मैंने कहा ना ये तो इत्तेफाक है कि वहां के कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसा कुछ हो गया था, वरना राहुल गांधी वहां से किसी सूरत में नहीं हारते। तो अब राहुल स्मृति ईरानी कितने भी घर बना ले, लेकिन अमेठी को जो पूरा घर बनाए बैठा है एक जमाने से गांधी परिवार, एक जमाने से बनाए बैठा है, उस घर के आगे इनके घर की क्या पोजीशन। और आज का जो जमाना है ना वो समझ जाते हैं कि आप जो मकान लेने आए, इमरान प्रतापगढ़ी हालांकि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी मुरादाबाद में घर लिया था, लेकिन लगातार 5 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। अब 1 महीने पहले अगर आप घर ले रहे हैं, 2 महीने पहले ले रहे हैं, तो क्या लोगों को मालूम नहीं है?
देखिए प्रचार प्रसार का एक गुब्बारा होता है संजय सर, वो जब फट जाता है ना तो असल औकात निकल कर आ जाती है, असल पोजीशन आ जाती है। तो वो जो परिवार कैसा है उसको भी पूरा देश जान रहा है, और स्मृति ईरानी की जो भी डायलॉग हैं, जो भी बातें हैं, उनकी तो पार्टी उनको निपटाने का ही काम कर रही है। 2 सीटों के बारे में तो उनका भी ख्याल है, रायबरेली, देखिए 3 सीटें समाजवादी की पार्टी के बारे में बात करूंगा 1 सेकंड के लिए। रामपुर, कन्नौज, आजमगढ़। एक साहब ये कह रहे थे मुझसे कि अगर खुद चाहेंगे तो जब हारेगी समाजवादी पार्टी की वाली सीट है, आप यकीन मानिए कांग्रेस अगर चाहेगी तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा रायबरेली और अमेठी हारने के लिए, वरना संभव नहीं है कि ये सीट है। स्मृति ईरानी को तो बहुत अच्छा होता कहीं और लड़ा देते तो इनकी थोड़ी सी, मैं कहता हूं, सम्मान बचा रहता। राहुल गांधी जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को भले ना देखते हो लेकिन देश देखता है उस आदमी को, उसका यकीन मानिए, उसका जो दृढ़ संकल्प है, सड़कों पर जो उतरता है, लोग सोचते हैं कि जब अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने दलों को बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, वो आदमी आज भी तमाम चीजों से इतर देश की बात कर रहा है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर हमने तो देखा है कि लाइव वहां पे लोग कह रहे हैं कि जो विकास की बात है वो दूर हो जाइए, विकास की बात तो छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी का जो व्यवहार होता है, जो लोगों को, आपको याद होगा एक पत्रकार को उन्होंने, भास्कर का पत्रकार था, रोक के कहा तो तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। राशिद, ये जो अहंकार होता है, ये घमंड होता है कि पत्रकार ने सवाल किया तो मैडम पूछेंगे कि तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। क्या ये अहंकार जनता तक जाता है? और फिर क्या इस अहंकार का जवाब जनता देती है? वो पत्रकार को बाद में निकाल भी दिया गया था, भास्कर ने उससे पल्ला भी झाड़ लिया था, मैडम से सवाल करना ही जुल्म हो गया था। आप इसकी छोड़ दीजिए, आज तक के लाइव मंच पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बीजेपी को कवर करते थे वो पत्रकार, नाम में लूंगा नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया संजय सर, काफी पुरानी बात है। उन्होंने ये कहा कि आपके विभाग में जो प्रमोशन हुआ है, मोदी जी से आपका क्या रिश्ता है, इस प्रकार की उन्होंने बात पूछी थी। हालांकि इंटेंशन उनकी ये थी कि आपको मोदी जी थोड़ा उस जमाने में प्रमोट कर रहे थे, अब तो डिमोट कर रहे हैं। उस जमाने में जो आपका प्रमोशन हुआ, मोदी जी आपको इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं। वहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, उनको संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने ऐसे हालात, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक पड़ी भी होगी, देख सकते हैं दर्शक हमारे, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऊपर जाकर के मंच पर उस पत्रकार को, काफी बड़ा नाम है उसका, प्रधानमंत्री का भी उसने पर्सनल इंटरव्यू किया, उसका गिरेबान तक पकड़ने की नौबत आ गई। यानी कि पहले आप उकसाती हैं और फिर उसको जो है ना बताने, उनसे कहा कि भैया देखिए ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मोदी जी से मेरे बारे में क्या रिश्ते हैं, आप ही बताइए। अब जब आपने खुद ही कह दिया कार्यकर्ता तो क्या करेंगे। तो ये आलम है वहां का। लेकिन संजय सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समीकरण पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है पूरे प्रदेश में, अगर जमीन पर हम घूम रहे हैं, हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, वो तमाम वोट इस समय, मैं अगर आज की बात करता हूं, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि 15 से 30% वो कांग्रेस की तरफ मुड़ चुका है, इसमें कोई मुजायका नहीं होगा। अमेठी के अंदर अति पिछड़ा बहुजन समाज, मुस्लिम समाज तो छोड़ दीजिए, और तमाम जो इंसाफ परस्त और सेकुलर परस्त वोट है, वो इस समय कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और राहुल गांधी अगर स्वयं होंगे वहां, तो फिर तो कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं हो जाती है। वहां जो समीकरण बन रहा है, समाजवादी का कैंडिडेट वहां होता नहीं है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाती नहीं है। हो सकता है इस बार लड़ा दें मायावती जी, क्योंकि मायावती जी बहुत सारे जमाली उतारने का प्रोग्राम बना रही हैं प्रदेश में, बहुत सारे जमाली, हालांकि एक जमाली तो समाजवादी में आ गए, लेकिन जो उस समय आजमगढ़ में उतार दिया गया था, ऐसे उनका प्रोग्राम बनेगा। किसी जमाने बिल्कुल में एक ठीक आज तक में रिपोर्टर हुआ है। करते थे, उन्होंने ये कहा, हाँ, सर मैं आखिरी बात बताता हूँ कि 100 लोगों से अमित शाह ने बात की है, मैं अपनी बात तो कोई कह नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर हमारा कंटेंट मौजूद है। 100 लोगों से अमित शाह ने कहा है कि 100 लोगों को टिकट दे दिया जाए मायावती की पार्टी से, और मुस्लिम और मजबूत हों, ये विधानसभा की बात बता रहा हूँ। इस तरह की बातें होंगी सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुशील दुबे जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्मृति ईरानी आ गई हैं लेकिन बहुत फंसी हुई हैं। हम लोगों ने दौरा किया था, अमेठी की जनता उनके घमंड से बहुत दुखी है। ये जनरल पब्लिक के लोग माइक पे आके कहते थे, आपको याद होगा सुधीर चौधरी तक ने उनसे, सुधीर चौधरी को उन्होंने कह दिया था, उससे टमाटर की बात पूछ रही थी कि आप महंगाई की, तो पलट के बोली थी कि आप तिहाड़ जेल में थे तो आपको कैसा लगता था। ये जो मोदी के संग रहने का जो गुरूर है, ये क्या कर रहा है कि इस बार अमेठी में, सुशील जी क्या देख रहे हैं आप? क्या स्मृति ईरानी फंसेंगी या फिर आराम से निकल जाएंगी? साहब आप तो संजय भैया अमेठी की बात कर रहे हैं। हम ये 15 सीटें भी 55 सीटें जो उन्होंने दी हैं, नहीं, अभी हम तो केवल उसमें अभी बड़े अभी सुशील जी केवल अमेठी पे फोकस करना है, इसमें सिर्फ अमेठी। एक एक करके हम सीटों की अब बात करेंगे, अभी अमेठी पे बात करेंगे हम लोग।
उसके बाद हम अमेठी पर जा रहे हैं ना, उसको अमेठी पर जा रहे हैं। तो अभी आई है ना, जो खून का वो चल रहा है ना दौरान, तो उससे शुरुआत तो करें। जो सीटें आई हैं, ये तो 80 में 80 बोल रहे हैं। मुझे लगता है इससे भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जौनपुर, निरहुआ, ऐसे कई है, कई नाम है, मतलब जो हम लिस्ट में है। तो ये तो 80 बोल रहे हैं। मुझे लगता है इसी में 10 के आसपास समस्या आ रही है। अगर ये लोग ढंग से कर रहे हैं। अमेठी तो मुझे लगता है, अमेठी तो पुरानी यादों पे, जो पुराना प्यार होता है ना, देखो संजय भाई, बड़ा खतरनाक होता है। उम्र के बाद भी वो कितना और बढ़ता जाता है। कि अमेठी का प्यार अब उमड़ के आ रहा, उमड़ के। और अमेठी का और रायबरेली का जो प्यार है, कि कुछ मिले ना मिले, कांग्रेस को 2, 4, 10 सीटें ना मिले, 3 ना मिले, 2 तो मिलेगी। ये आप मान के चलिए। ये अब देखिए, जो जो अभी सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है ना, उसका एक अब बड़ा अंदरूनी असर आया है। कि हम भी जानते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के बगल के ही हैं। और अमेठी में तो जो ये देखिए, अब की जो है, जो अभी तक की जो सीटें आई है, अभी तक मैं पूरा जो देखा है, वो पूरा मुझे लगता है इसमें 5-7 8 तो एकदम सीधे सीधे 1-to-1 फाइट पे आ गई है। वो तो हारने की स्थिति में है। टैनी को कौन वो का जिता लेगा, साक्षी को कौन जिता लेगा। अब आप देखिए, संभल में बताइए, संभल में कुछ टैनी साहब ले आए। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति। लेकिन अब मुझे लगता, आप बताइए, अयोध्या में लल्लू सिंह, तो नया नाम होता कोई। आप देखिए, वो उनके उनके सुपुत्र आ गए वहां से, एमएलसी भी है शायद वो, कुछ ही ने कहा सदासी से, वो मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा क्या। अभी हम लोग स्मृति ईरानी की बात कर रहे थे, तो सुशील जी क्या लगता है अमेठी का हाल बताइए, अमेठी का में क्या रहेगा, अमेठी फोकस करिए। मैंने बोल दिया मैं 1-to-1 चुनाव में ये इंडिया गठबंधन का, जो वो कांग्रेस का बात थी, वो बात थी। फंसेगी अमेठी, आसान नहीं है जीतना। एकदम ठीक फंसेगी, ठीक ठाक फंसेगी, उसमें कोई अब इफेंट बट नहीं है। देखिए, अगर वो हार जाएंगी तो रास्ता पहुंच जाएंगी, तो उनको दिक्कत थोड़ी है, उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेठी में चुनाव बहुत फंसा हुआ है, फंसी हुई हैं स्मृति ईरानी। हम और सीटों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का 4 PM को समय देने के लिए।